ठंड की शुरुआत हो गई है और प्रदूषण जानलेवा बन चुका है। धुंध की गहरी चादर में ऐसे खतरनाक कण घुले हुए हैं जिनसे गंभीर बीमारियों का फ्लडगेट खुलने का खतरा है। दिल्ली तो स्मॉग कैपिटल बन चुकी है। कूड़े के ढेर में इस स्मॉग और भी किलर बना रखे हैं। धुंध की जकड़न, ये है स्लो पॉइजन। ठंड की शुरुआत है और जान पर बनाई है। बात गिरते पारे की नहीं है, बल्कि इस धुंध की है जिसने उत्तर भारत के शहरों को जकड़ लिया है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली तो करा रही है। इस वक्त आपकी स्क्रीन में 6 शहरों की हकीकत है। पहले सुबह से स्मॉग ने घेराबंदी कर ली है। ये धुंध दरअसल स्मॉग है, यानी स्मोक और फॉग। लेकिन तस्वीरें देख लीजिए, हालात ऐसे हैं कि हाथ को हाथ ना दिखाई दे, कुछ मीटर की दूरी तक मौजूद इमारत भी नजर ना आए। ठंड के दस्तक देते ही स्मॉग का कहर शुरू हो जाता है और ये ऐसा प्रदूषण है जो किसी धीमी जहर की तरह शरीर को भेदता रहता है। पहले किलर हमलावर को समझिए। इस स्मॉग में कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो गंभीर बीमारियों का फ्लडगेट खोल देते हैं। दरअसल इस स्मोक के खतरे से वाकिफ सब लोग हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो इसकी भयावता का सबूत है। मेडिकल जर्नल मेडस्केप में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 तक के एक्सपोजर से सिर और गर्दन तक के कैंसर होने का खतरा पैदा हो गया है। पिछले 4-5 साल से संघर्ष भी कर रहे हैं हम लोगों ने, काफ़ी एप्लीकेशंस भी लगाई हैं इन लोगों के खिलाफ, हमने एक्शन भी लिया है, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। लोग आते हैं, इंस्पेक्शन होता है और उसके बाद में चले जाते हैं। उस तरह की ये परेशानी की जैसे यहाँ से हार्मफुल केमिकल आते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम आती है। कभी डॉक्टर पर हर बार जाना, वीकेंड में 2 दिन में 3 दिन में डेली बेस पे जाना ही पड़ता है यहाँ से। परेशानी पॉल्यूशन है, कूड़े की स्मेल आती है, बारिश हो जाती है तो उससे काफ़ी दिक्कत होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, डेंगू मलेरिया वगैरह होता है। प्रदूषण का असर कैंसर की बीमारी को आम करता जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से कैंसर होता है, कुछ टोबैको कंजम्पशन की वजह से कैंसर होता है। लेस देन 2% केसेस जेनेटिक से भी होते हैं। बट एक फैक्टर जो कि काफ़ी सालों से डिस्कशन में रहा है और अब कुछ रीसेंट स्टडीज़ में हाईलाइट भी हुआ है, वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट्स हैं, खासकर जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ ने ये पाया कि कुछ कैंसर्स की इंसिडेंस बढ़ रहे हैं इनसे। खासकर अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो ये तो प्रूवन था कि लंग कैंसर में पोल्यूशन एक कैटेगरी 1 कार्सिनोजन जो है वो माना जा चुका है। दरअसल प्रदूषण के मौजूदा छोटे छोटे कण लंग्स में जाकर जमा होने लगते हैं, जिससे लंग्स की नली में सूजन होने लगती है और फिर सांस की बीमारी शुरू हो जाती है। खतरा लंग कैंसर तक पहुंच जाता है। जाहिर है ये प्रदूषण लंग्स के लिए तो बड़ा खतरा है ही, इससे ब्रेन और हार्ट को भी नुकसान हो रहा है। इसमें घातक प्रदूषक होते हैं जो विषाक्त होते हैं, खासकर कैडमियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ये जो हैवी मेटल्स हैं, जब ये श्वास तंत्रिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो एलर्जी तो हर इंसान को करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे फेफड़ों को और हमारी जो पूरी श्वास प्रणाली है उसकी प्रतिरक्षा को बहुत ही घातक रूप से प्रभावित करते हैं। इस धुंध का सीधा असर अस्थमा, COPD और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी के बतौर सामने आता है। सीने में जकड़न और सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती है। दिल्ली तो प्रदूषण की राजधानी बन चुकी है। आंकड़े देख लीजिए। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली NCR में पहले AQI के लेवल पर नजर दौड़ाइए। जहांगीरपुरी में 606, अशोक बिहार में 478, आनंद बिहार में 474, अलीपुर में 443, बवाना में 464, IGI में 457, मथुरा रोड पर 425 और दिलशाद गार्डन में 407 दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। धूल के कणों के प्रदूषण को कम करने के लिए
सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा और अब ये अपनी सारी हदें पार कर चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही प्रदूषण की मार झेल रही है, नोएडा में भी हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ का भी प्रदूषण का स्तर 500 के पार है। सड़कों पर चल रहे वाहन दिखाई नहीं दे रहे। ये स्मोक का ही असर है कि जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ काला सफेद धुएं का गुबार पसरा है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को पिछले 2 दिन से मौसम का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में अचानक आए कोहरे के बाद विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन के स्तर की बात की जाए तो 400 के आसपास AQI पहुंच गया है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में भी आज जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। कई ऐसे इलाके हैं जहां 100 मीटर के आसपास भी विजिबिलिटी नहीं है। कई गाड़ियां भी लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी अगर इमारतों की बात की जाए तो इमारतें पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं। पोल्यूशन और कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से इमारतें पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर खुले इलाकों की बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के इलाकों की, तो वहाँ विजिबिलिटी बेहद कम है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और सांसों पर इमरजेंसी लगनी शुरू हो गई है। इस ट्रिपल अटैक से निजात अगर कोई दिला सकता है तो वो खुद कुदरत ही है। टीम न्यूज़ नेशन। धुंध की जकड़न, ये है स्लो पॉइजन। ठंड की शुरुआत है और जान पर बनाई है। बात गिरते पारे की नहीं है, बल्कि इस धुंध की है जिसने उत्तर भारत के शहरों को जकड़ लिया है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली तो करहा रही है। इस वक्त आपकी स्क्रीन में 6 शहरों की हकीकत है। पहले सुबह से स्मॉग ने घेराबंदी कर ली है। ये धुंध दरअसल स्मॉग है, यानी स्मोक और फॉग। लेकिन तस्वीरें देख लीजिए, हालात ऐसे हैं कि हाथ को हाथ ना दिखाई दे, कुछ मीटर की दूरी तक मौजूद इमारत भी नजर न आए। ठंड के दस्तक देते ही स्मॉग का कहर शुरू हो जाता है और ये ऐसा प्रदूषण है जो किसी धीमी जहर की तरह शरीर को भेदता रहता है। पहले किलर हमलावर को समझिए। इस स्मॉग में कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो गंभीर बीमारियों का फ्लडगेट खोल देते हैं। दरअसल इस स्मोक के खतरे से वाकिफ सब लोग हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो इसकी भयावता का सबूत है। मेडिकल जर्नल मेडस्केप में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 तक के एक्सपोजर से सिर और गर्दन तक के कैंसर होने का खतरा पैदा हो गया है। पिछले 4-5 साल से संघर्ष भी कर रहे हैं हम लोगों ने। काफ़ी एप्लीकेशंस भी लगाई हैं इन लोगों के खिलाफ, हमने एक्शन भी लिया है, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। लोग आते हैं, इंस्पेक्शन होता है और उसके बाद में चले जाते हैं। उस तरह की ये परेशानी कि जैसे यहाँ से हार्मफुल केमिकल आते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम आती है। कभी कभी डॉक्टर पर हर बार जाना, वीकेंड में 2 दिन में 3 दिन में डेली बेस पे जाना ही पड़ता है यहाँ से। परेशानी पॉल्यूशन है, कूड़े की स्मेल आती है, बारिश हो जाती है तो उससे काफ़ी दिक्कत होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, डेंगू मलेरिया वगैरह होता है। प्रदूषण का असर कैंसर की बीमारी को आम करता जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से कैंसर होता है, कुछ टोबैको कंजम्पशन की वजह से कैंसर होता है। लेस देन 2% केसेस जेनेटिक से भी होते हैं। बट एक फैक्टर जो कि काफ़ी सालों से डिस्कशन में रहा है और अब कुछ रीसेंट स्टडीज़ में हाईलाइट भी हुआ है, वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट्स हैं, खासकर जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ ने ये पाया कि कुछ कैंसर्स की इंसिडेंस बढ़ रहे हैं इनसे। खासकर अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो ये तो प्रूवन था कि लंग कैंसर में पोल्यूशन एक कैटेगरी 1 कार्सिनोजन जो है वो माना जा चुका है। दरअसल प्रदूषण के मौजूदा छोटे छोटे कण लंग्स में जाकर जमा होने लगते हैं, जिससे लंग्स की नली में सूजन होने लगती है और फिर सांस की बीमारी शुरू हो जाती है। खतरा लंग कैंसर तक पहुंच जाता है। जाहिर है ये प्रदूषण लंग्स के लिए तो बड़ा खतरा है ही, इससे ब्रेन और हार्ट को भी नुकसान हो रहा है। इसमें घातक प्रदूषक होते हैं जो विषाक्त होते हैं, खासकर कैडमियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये जो हैवी मेटल्स हैं
जब ये श्वास तंत्रिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो एलर्जी तो हर इंसान को करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे फेफड़ों को और हमारी जो पूरी श्वास प्रणाली है उसकी प्रतिरक्षा को बहुत ही घातक रूप से प्रभावित करते हैं। इस धुंध का सीधा असर अस्थमा, COPD और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी के बतौर सामने आता है। सीने में जकड़न और सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती है। दिल्ली तो प्रदूषण की राजधानी बन चुकी है। आंकड़े देख लीजिए। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली NCR में पहले AQI के लेवल पर नजर दौड़ाइए। जहांगीरपुरी में 606, अशोक बिहार में 478, आनंद बिहार में 474, अलीपुर में 443, बवाना में 464, IGI में 457, मथुरा रोड पर 425 और दिलशाद गार्डन में 407 दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। धूल के कणों के प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा और अब ये अपनी सारी हदें पार कर चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही प्रदूषण की मार झेल रही है। नोएडा में भी हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ का भी प्रदूषण का स्तर 500 के पार है। सड़कों पर चल रहे वाहन दिखाई नहीं दे रहे। ये स्मोक का ही असर है कि जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ काला सफेद धुएं का गुबार पसरा है। दिल्ली NCR के लोगों को पिछले 2 दिन से मौसम का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। दिल्ली NCR में अचानक आए कोहरे के बाद विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन के स्तर की बात की जाए तो 400 के आसपास AQI पहुंच गया है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में भी आज जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। कई ऐसे इलाके हैं जहां 100 मीटर के आसपास भी विजिबिलिटी नहीं है। कई गाड़ियां भी लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी अगर इमारतों की बात की जाए तो इमारतें पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं। पोल्यूशन और कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से इमारतें पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर खुले इलाकों की बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के इलाकों की, तो वहाँ विजिबिलिटी बेहद कम है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और सांसों पर इमरजेंसी लगनी शुरू हो गई है। इस ट्रिपल अटैक से निजात अगर कोई दिला सकता है तो वो खुद कुदरत ही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।